बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिनको अब बिहार का बाबा भी कहा जा रहा है। जी हाँ, बाबा इसलिए क्योंकि अब वो जो यूपी के बाबा है ना, योगी आदित्यनाथ, उनके नक्शे कदम पर अब वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा भी कहा जाता है। अब उनके नक्शे कदम पर चलने की बात यूं है कि सम्राट चौधरी को जब से गृह मंत्रालय मिला है तब से उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई अपराधियों की खैर नहीं है। अब तो चाबुक चलेगा, हंटर चलेगा और खैर मनाना है तो गले में तख्ती लगा करके अपने नाम का थाने पहुंच जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत खराब बीतने वाला है। और इसके लिए बाकायदा माफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है। पहले 400 माफिया की लिस्ट तैयार की गई, अब 1200 माफिया की लिस्ट तैयार कर दी गई है और बुलडोजर की नई खेप मंगवा ली गई है और बिहार की सड़कों पर बुलडोजर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो मधेपुरा, पहले शुरुआत पटना से हुई, उसके बाद अब मधेपुरा में भी नजर आ रहा है, मुजफ्फरपुर में भी नजर आ रहा है, सीमांचल के इलाकों में भेज दिया गया है। भैया क्या करोगे इतने बुलडोजर का? तो मंशा तो साफ है सम्राट चौधरी की कि आने वाला वक्त अपराधियों के लिए बहुत बुरा होने वाला है, उनकी नकेल कसी जाने वाली है। तो किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं सम्राट चौधरी और किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, इस पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सम्राट चौधरी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। सार्वजनिक मंच पर चढ़कर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 तरह के माफिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं और जो लोग छेड़ते हैं ना, छोड़ूंगा मैं उसको भी नहीं। तो ये ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि भैया 400 माफिया की लिस्ट तैयार है और उन पर अब कार्रवाई शुरू होगी। तो क्या ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम है? जी नहीं, यहां पे थोड़ा सा बदलाव है। थोड़ा सा बदलाव ये है कि कार्रवाई करने से पहले सम्राट चौधरी अब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। उनको भी बता रहे हैं कि भैया ये जो मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी क्यों है। उनके खिलाफ तमाम जो केस दर्ज हैं थानों में, उसकी फाइलें भी निकलवाई जा रही है और उन फाइलों पर फिर से विवेचना शुरू की जा रही है और उसके आधार पर कोर्ट भी पहुंचा जा रहा है और कोर्ट से सहमति भी मिलती जा रही है। महज पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर में कम से कम 3 से 4 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी मिल चुकी है सरकार को। और जैसे ही मंजूरी मिलती है तो पहला फोन विभाग को, ये पुलिस विभाग को नहीं जाता है, बल्कि वो फ़ोन जाता है जहां पर बुलडोजर खड़े हैं। पुलिस तो बाद में पहुंचेगी, पहले बुलडोजर पहुंच रहा है। और इस तरह की झलक हम देख चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर कि कोई मामला दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कोर्ट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, शासन प्रशासन पुलिस महकमा को सूचित करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर तो सीधे कार्रवाई हो रही है। अगर आपने सड़क के किनारे अतिक्रमण कर लिया है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है, तो कोई सुनवाई नहीं है, 0 टॉलरेंस और खटाक से वहाँ पर बुलडोजर पहुँच जाता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस तरह की झलक आप देख चुके हैं, पटना की सड़कों पे देख चुके हैं, अब मधेपुरा के लोग भी देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर के भी लोग देख रहे हैं और साथ ही अब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है कि भैया अगली बारी हमारी तो नहीं है। और हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं सामान्य काम के लिए भी बुलडोजर जा रहा होता है तो जो अपराधी हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके देखने लगते हैं कहीं बुलडोजर हमारी तरफ तो नहीं आ रहा। तो ये हड़कंप जो मचा है, ऐसा ही हड़कंप कभी उत्तर प्रदेश में मचा करता था और आज की तारीख में हालात वहां पर बहुत ही कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि अपराधियों को पता है कि अगर वो अपराध करके भाग जाएंगे
अपने साथ घर को समेट करके तो नहीं ले जाएंगे ना, घर तो अपनी जगह पे है। और ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि नक्शा पास करवा लिया हो, हर जो कानून है उसका पालन किया गया हो, हर नियम का पालन करके मकान बनाया गया हो, या फिर कई शहरी इलाकों में भी ऐसे लोग होते हैं। और ख़ास करके जो दबंग लोग होते हैं, जो माफिया कैटेगरी के लोग होते हैं, वो तो भाई डंडे की जोर पे अपना घर बनाते हैं, तो वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो भूल चूक लेनी देनी तो होती ही रहती है, और उसी भूल चूक लेनी देनी का फ़ायदा सरकार उठाती है और बुलडोज़र रवाना कर देती है कि बेटा जा ज़मींदोज़ करके आओ, छांट करके आओ वहाँ से। तो उसी नीति पर अब सम्राट चौधरी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आलम अब ऐसा है कि जब अतिक्रमण को हटाने के लिए पटना की सड़कों पर बुलडोजर चला, जब मधेपुरा की सड़कों पर बुलडोजर चला, जब मुजफ्फरपुर की सड़कों पर बुलडोजर चला, तो जो सरकारी जमीन से कई सौ मीटर अंदर के लोग थे, जिनको लगता था कि भैया हमने अपना छज्जा बाहर कर रखा है या हमने कुछ गैरकानूनी काम कर रखा है, वो भी सख्ते में आ गए। उन्हें भी लगा कि कहीं बुलडोजर गलती से हमारे कैंपस में ना घुस जाए और उसके बाद यहाँ पर त्राहिमाम ना मचा दे। तो इस तरह का खौफ होना लाजमी भी है, और अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो इस खौफ को बनाना ही पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इस खौफ का असर बिहार में भी दिखेगा, ऐसा लोग कहते हैं। अब जो 3 तरह के माफिया हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो कैटेगराइज किया है सम्राट चौधरी ने। तो पहले तरह के माफिया हैं जो कि भू माफिया हैं, और पहले चरण का जो ये जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई, वो भू माफियाओं के खिलाफ ही हो रही है। यानी कि जहां जहां उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है वहां पर सरकार का बुलडोजर पहुंच रहा है। अब दूसरे तरह के माफिया कौन होंगे? दूसरे तरह के माफिया होंगे शराब माफिया। यानी कि बिहार में शराब की पाबंदी है, शराब निषेध है, वहां पर आप शराब ना पी सकते हैं ना बेच सकते हैं, लेकिन अंदर ही खाने हर चीज चल रहा है, काला बाजारी चल रही है। इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे सरकार के ऊपर, विपक्ष भी लगाता रहा है कि वे काला बाजारी जम करके हो रही है शराब की। तो सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि भैया शराब माफिया की भी खैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर शराब की बोतलों पर चलेगा, बल्कि बुलडोजर जहां शराब की बोतलें रखी होंगी, जहां पर शराब का इस्तेमाल हो रहा होगा, उस पूरे परिसर पर चलेगा, उस पूरे मकान पर चलेगा, और ये बता दिया जाएगा कि भैया अगर आप शराब के नशे में ये भूल चुके हैं कि यहाँ पर शराब पर प्रतिबंध है, तो उसको याद दिलाने का काम हमारी ये बुलडोजर करेगा। तो दूसरी कैटेगरी हो गई शराब माफिया की। तीसरी कैटेगरी है बालू माफिया की। यानी कि नदियों से जिस तरीके से दोहन होता है, जिस तरीके से अवैध तरीके से बालू निकाले जाते हैं, उसके कारण कई बार कई बड़ी दुर्घटनाएं होती है, कई बार नदी अपना रास्ता बदल लेती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है सरकार के राजस्व का। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है सरकार का, अगर ये बालू माफिया अवैध तरीके से बालू की ढुलाई कर रहे होते हैं, नावों के माध्यम से ढुलाई कर रहे होते हैं, ट्रकों के माध्यम से ढुलाई कर रहे होते हैं, ट्रैक्टर्स भर भर करके बालू निकाला जाता है। चाहे सोन नदी की बात कर लें, चाहे गंगा नदी की बात कर लें, चाहे गंडक की बात कर लें, चाहे कोसी की बात कर लें, तो सब जगह इस तरीके से बालू की अवैध ढुलाई होती हुई नजर आती है। और इसी पर अंकुश लगाने के लिए सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि इस तरह के जितने वाहन ये बालू से भरे हुए, भालू नहीं भैया, बालू से भरे हुए नजर आएंगे, उनको पकड़ करके अंदर किया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का ऐलान सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कर दिया है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था में सबसे अहम जो आस्था रखने वाला वर्ग होता है, वो है आधी आबादी, यानी महिलाओं की आबादी, और उनका वोट भर भर करके मिला है नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार की पार्टी को, एनडीए के तमाम घटक दलों को। तो उसके प्रति भी एक तरीके से कहिए कि उनका एहसानमंद होने की बात जो थी चुनाव के दौरान, तो उसके एहसान को चुकाने का वक्त आ गया है। और सम्राट चौधरी ने उनके लिए भी ऐलान कर दिया है कि जहां भी स्कूल कॉलेज होंगे उसके बाहर में
पुलिस सादी वर्दी में खड़ी रहेगी और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो ऐसी जगहों पर जहां पर महिलाओं की तादाद ज़्यादा होती है या फिर लड़कियां होती है, छात्र छात्राएं होते हैं, तो वहां पर अगर किसी तरह की छेड़खानी की घटनाएं होती है तो उस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं, तुरंत पकड़ करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए पिंक मोबाइल यूनिट भी तैनात किए जाएंगे, जो हर उस जगह पर मौजूद होगा जो संवेदनशील जगह है या फिर जहां पर महिलाओं की आवाजाही ज़्यादा होती है और जहां से ख़ास तौर से इस तरह की खबरें आती है, इस तरह की शिकायतें आती है कि छेड़खानी की घटनाएं ज़्यादातर हो रही है, तो ऐसे इलाकों में पिंक मोबाइल यूनिट तैनात किए जाएंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड को तैनात किया जाएगा। और कुल मिलाकर के जो छेड़खानी की घटना हो, बालू माफिया वाली बात हो, शराब माफिया वाली बात हो, भू माफिया वाली बात हो, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके से लिस्ट तैयार की जा रही है उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब एक बार फिर से जो सुशासन बाबू की छवि थी, अब वो छवि सम्राट चौधरी की भी बनती हुई नजर आएगी और हर महिला, हर वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।